कुछ दिन पहले की बात है जब महाराष्ट्र के एक नेता भाषण दे रहे थे। वे अपने भाषण में कहते हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा के बगल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती है, इसीलिए उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। इस भाषण को कई सारे युवाओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया, जबकि उस नेता ने पूर्णतः गलत जानकारी दी। तो क्या है सच? क्या आप जानते हैं बोधिसत्व किसे कहते हैं? बुद्ध और बोधिसत्व में क्या अंतर है? संपूर्ण विश्लेषण जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले बुद्ध को जानते हैं। बुद्ध किसे कहते हैं? बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम है या कोई पद? ऐसे अनेक सवाल आपके मन में आए होंगे, लेकिन बुद्ध वह है जिसने सम्यक संबुद्धि को प्राप्त किया हो। सम्यक संबुद्ध यानी संपूर्ण ज्ञान। बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यह मन की एक अवस्था का नाम है। मन की स्थिति जो मानसिक विकास के उच्चतम शिखर पर पहुंच गई है, उसे बुद्ध कहा जाता है। त्रिशरण की प्रथम लाइन बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ गौतम बुद्ध नामक व्यक्ति के शरण में जाना नहीं होता, बल्कि ज्ञान की सर्वोत्तम अवस्था के शरण में जाना होता है। बोधिसत्व एक ऐसी अवस्था है जो बुद्ध बनने की राह पर है, लेकिन उसे अब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ। आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले राजकुमार सिद्धार्थ गौतम केवल बोधिसत्व थे। अपने जीवन के कई चरणों में उत्तरोत्तर प्रगति के 10 मापदंडों का गहन अध्ययन पश्चात बोधिसत्व की प्राप्ति होती है। बोधिसत्व अवस्था 10 पारमिताओं के पालन से शुरू होती है, जैसे कि शील यानी नैतिक आचरण करना, दान यानी निस्वार्थ परोपकार करना, उपेक्षा यानी वैराग्य, नैष्क्रम्य यानी सांसारिक सुखों का त्याग करना, वीर्य यानी बिना पीछे हटे पूरी शक्ति के साथ कार्य को पूरा करना, शांति, सत्य, अनुष्ठान यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करना, करुणा यानी सभी जीवों से प्यार और दयालु व्यवहार करना, और मैत्री। बोधि का मूल अर्थ ज्ञान है और सत्व का अर्थ अंश है। बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, जो निश्चित रूप से किसी समय बुद्ध बन जाएगा। बोधिसत्व को लगातार 10 जन्मों तक बोधिसत्व बने रहना पड़ता है। यह जन्म का अर्थ एक मानसिक परिवर्तन है, शरीर का पुनर्जन्म नहीं। 10 मापदंडों का अध्ययन करके बोधिसत्व अवस्था की शुरुआत होती है। ये 10 चरण बोधिसत्व के चरण हैं। जब ये 10 चरण पूरे हो जाते हैं तो जो अवस्था प्राप्त होती है उसे बुद्धत्व कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं बोधिसत्व प्राप्त करने के 10 चरण कौन से हैं। बोधिसत्व अपने जीवन के पहले चरण में मुदिता यानी सुख को प्राप्त करता है। वह वास्तविक सत्य जानने के लिए आनंदित होता है और सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करता है। जीवन के दूसरे चरण में वह विमलता यानी पवित्रता को प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व मन से वासना के सभी विचारों को हटा देता है। वह सभी पर दया करता है और दुष्टों की चापलूसी नहीं करता। जीवन के तीसरे चरण में वह व्यक्ति प्रभाकर यानी तेजस्विता अवस्था को प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व की बुद्धि दर्पण की तरह स्पष्ट बन जाती है। उसके पास सत्य का पूरा ज्ञान आ जाता है। अब केवल उच्चतम ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जीवन के चौथे चरण में वह आग जैसी तेज बुद्धि का अधिग्रहण करता है। इस अवस्था में बोधिसत्व अपना ध्यान अष्टांगिक मार्ग, चतुर्विध ध्यान, चतुर्विध व्यायाम, चतुर्विध इच्छा शक्ति और पंचशील पर केंद्रित करता है। जीवन के 5वें चरण में वह सुदुर्जया प्राप्त करता है, यानी ऐसी स्थिति जिसे जीतना मुश्किल हो उस स्थिति को प्राप्त करता है। इस अवस्था में वो सापेक्ष और निरपेक्ष के संबंधों के बारे में पूरी तरह से अवगत हो जाता है। जीवन के 6ठे चरण में वह अभिमुखी हो जाता है। इस अवस्था में वह 12 निदानों में पदार्थ के विकास और उसके कारण को पूरी तरह समझने के लिए तैयार हो जाता है, और उसके दिल में सभी प्राणियों के लिए गहरी करुणा पैदा होती है। जीवन के 7वें चरण में बोधिसत्व दुर्गमा की स्थिति को प्राप्त करता है। इस अवस्था में बोधिसत्व अनंत से विलीन हो जाता है। हालांकि सभी प्राणियों के प्रति करुणा महसूस करने के कारण अब तक अपना नाम धारण करता है। कुछ मामलों में वह दूसरों से काफी अलग बन जाता है, जैसा कि संसार का मोह उसे ऐसे नहीं जकड़ता जैसे पानी कमल के पत्तों पर नहीं बसता। वह परोपकार, सहिष्णुता, चातुर्य, शक्ति, मन की शांति, बुद्धि और सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करता है। जीवन के 8वें चरण में वह अचल हो जाता है। इस स्थिर अवस्था में बोधिसत्व को सभी कठिनाइयों को समाप्त करना पड़ता है। वह स्वाभाविक रूप से इस बात का अनुसरण करता है और वह जो भी करता है उसमें सफल हो जाता है। जीवन के 9वें चरण में वह साधुमती अवस्था में पहुंच जाता है, जिसमें धम्म की सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करता है। जीवन के 10वें चरण में बोधिसत्व धम्म मेधा बन जाता है। बोधिसत्व को इस अवस्था में बुद्ध की
दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इस अवस्था में रहते हुए उसे धम्म का ज्ञान होता है। वह किसी भी विषय की कठिनाइयों को लोगों के सामने इस तरह पेश करता है जिसे वे बड़ी आसानी से समझते हैं। इस अवस्था में बोधिसत्व ज्ञानी और तेजस्वी बन जाता है। इस प्रकार बोधिसत्व न केवल इन 10 शक्तियों का अधिग्रहण करता है बल्कि उन 10 मापदंडों का भी गहन अध्ययन करता है जो बुद्ध होने की प्राथमिक अवस्था है और बुद्ध बोधिसत्व के जीवन का शिखर है। बुद्ध का अंश यानी बोधि का सत्व उनमें है, इसीलिए वे बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पूजनीय है। बोधिसत्व की अवधारणा को बौद्ध धम्म के महासांघिक संप्रदाय द्वारा अपनाया गया था। यह अवधारणा परिव्राजक बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित नहीं है। घरेलू जीवन में कोई भी बोधिसत्व की इस स्थिति तक पहुंच सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले सिद्धार्थ गौतम भी गृहस्थ आश्रम में एक बोधिसत्व थे। यह मन की स्थिति मानसिक विकास करती है और बौद्ध धम्म के करीब लाती है। बोधिसत्व शब्द मूलतः पाली के बोधिसत्व शब्द से समय के अनुसार विकसित हुआ है, जो प्राचीन भारतीय बौद्ध धम्म के अनुसार शुरुआती दौर में केवल गौतम बुद्ध के पूर्व जीवन को विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया जाता था। उदाहरण के तौर पर देखें तो बोधिसत्व पद्मपाणि जो बुद्ध की करुणा दर्शाती है और उसके हाथ में कमल का फूल है। बोधिसत्व वज्रपाणि जो बुद्ध की शक्ति दर्शाती है और उनके हाथ में वज्र है। बोधिसत्व क्वैन एम ये बुद्ध की दया दर्शाती है और उसके हाथ में जलपात्र है। तो चलिए अब देखते हैं उन तमाम विश्वविख्यात बोधिसत्व को जिन्होंने 10 शक्तियां एवं मापदंडों का अधिग्रहण करके बोधिसत्व को प्राप्त किया। इनमें सबसे पहले है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर जो महायान बौद्ध संप्रदाय के लोकप्रिय बोधिसत्व में से एक है। महायान संप्रदाय में बोधिसत्व के बढ़ते महत्व के कारण बोधिसत्व ने एक देवता समान पूजा का रूप ले लिया। बौद्ध साहित्य में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंबोडिया के 7वें राजा जयवर्मन की मृत्यु के बाद उनका नाम बदलकर अवलोकितेश्वर रखा गया। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को करुणा का प्रतीक माना जाता है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व वह है जिसकी दयालु नजर पृथ्वी पर बीमारियों, कष्टों और पीड़ाओं से पीड़ित लोगों पर होती है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के मूर्ति के सिर पर एक मुकुट और शस्त्र हाथ होते हैं। दूसरे बोधिसत्व है तारा जो महायानी तिब्बती बौद्ध धम्म में तारा एक महिला बोधिसत्व है। वज्रयान बौद्ध धम्म में यह महिला बुद्ध के रूप में है। उसे मुक्ति की मां, कार्य और उपलब्धि के क्षेत्र में सफलता का प्रतीक माना जाता है। बोधिसत्व तारा को जापान में तारा बोसत्सु और चीनी बौद्ध धम्म में डुओ लुओ पूसा कहा जाता है। तीसरे बोधिसत्व है नागार्जुन जो एक भारतीय दार्शनिक, चिकित्सक, शून्यवाद के संस्थापक और एक विद्वान बौद्ध भिक्षु एवं महायान बौद्ध संप्रदाय के प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य थे। उन्होंने महायान बौद्ध धम्म के मध्यमक संप्रदाय की स्थापना की। पूर्वोत्तर दुनिया में उनका प्रभाव ऐतिहासिक था। यह माना जाता है कि भारत में किसी अन्य विचारक ने आध्यात्मिकता, तार्किक कौशल्य और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के मामले में उनका मुकाबला नहीं किया। चौथे बोधिसत्व है अर्यदेव जो बोधिसत्व नागार्जुन के एक प्रमुख शिष्य और बौद्ध धम्म के महायान संप्रदाय के कई महत्वपूर्ण ग्रंथों के लेखक। उन्हें बौद्ध धम्म के 15वें कुलपति को मान्यता देते हुए कानदेव के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें श्रीलंका में बोधिसत्व भगवान के रूप में जाना जाता है। अर्यदेव का जन्म श्रीलंका के एक सिंहली राजा के पुत्र के रूप में हुआ था। पांचवें बोधिसत्व है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने बोधिसत्व की धम्ममेध पारमिता को पूरा किया था। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नेपाल नरेश की उपस्थिति में विश्व बौद्ध सम्मेलन के दौरान काठमांडू में बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उस दौर में बाबा साहब की पहचान संपूर्ण दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान, आधुनिक विचारों के तर्कवादी एवं वास्तववादी फिलोसोफर के रूप में थी। जिस प्रकार कार्ल मार्क्स के विचारधारा की विश्व में पहचान है, उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आधुनिक विचारधारा को दुनिया में अंबेडकरवादी विचारधारा के नाम से पहचान मिल गई थी। बाबा साहब अंबेडकर के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने बुद्ध के हैं। बाबा साहब बुद्धत्व प्राप्ति के निकटतम चरण में पहुंच चुके थे। बाबा साहब ने धम्म चक्र को नवयान की विचारधारा से इस आधुनिक युग में दोबारा गतिमान किया। इस प्रकार बाबा साहब अंबेडकर अरहत की स्थिति तक पहुंच चुके थे और वर्तमान में ऐसे नगण्य भिक्षु होंगे जिन्होंने अरहत की स्थिति को प्राप्त कर लिया हो। इसीलिए बाबा साहब किसी भी बौद्ध भिक्षु द्वारा पूजनीय बोधिसत्व है। बाबा साहब अंबेडकर को बोधिसत्व प्राप्ति की अधिकृत उपाधि जागतिक बौद्ध धम्म संघ ने बहाल की है। इसीलिए नवयान बौद्ध धम्म में तथागत सम्यक संबुद्ध के बगल में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को बोधिसत्व के स्वरूप में रखा जाता है।